जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आपको बता दें, अमानतुल्लाह को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला करके हत्या के प्रयास करने के आरोपी को छुड़ाया है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर दंगे से जुड़ी BNS की धारा भी लगा दी है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। आपको बता दें कि ओखला से अभी भी जो चुनाव हुए उसमें जीत इन्होंने जरूर हासिल की है और अब जानकारी ये कि आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। ओखला से विधायक हैं, अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है इन पर और ओखला से ये विधायक है। हत्या के आरोपी को छुड़ाने का भी आरोप है। तो कई ऐसे आरोप जो लगे हैं विधायक अमानतुल्लाह पर और आपको बता दें कि ओखला से ये विधायक हैं, आप विधायक हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जो दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें कब तक कामयाबी इनको मिलेगी। बहरहाल लगातार खोज की जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है और साथ ही साथ जो आरोप है वो ये भी कि हत्या के आरोपी को छुड़ाया है। तो ये तमाम आरोप हैं जिसके बाद अब FIR दर्ज है। आपको बता दें, आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरफ्तारी हो सकती है। और इस बीच भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आए थे क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थे, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी,
पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, तो विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे हम, तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं हम। कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीते, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं, विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए, और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? प्रताप बाजवा पिछले 2.25-3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इसमें कोई पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ कंपनियां ने वो आउंदियां नहीं। वो सब तो पहले यही पूछते हैं भी लॉ एंड ऑर्डर किमें, हाँ ठीक ठाक है। सो असी मीटिंग्स करते रहने हैं साडे पुलिस अफसरां नाल भी, चाहे वो ड्रग नूं खत्म करन दा तहिया होवे, चाहे वो किसी होर किस्म का पैटी क्राइम, कोई भी इस तरह का जिहड़े शरारती अंसर ने। हाँ, बॉर्डर स्टेट होने करके सानूं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पैंदी है, और कर दें। तो देखिए जो अहम जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे। भगवंत मान को आप सुन रहे थे, सीएम पंजाब को थोड़ी देर पहले ही मीटिंग हुई है, वो मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी के लालच में नहीं आते। जिक्र उन्होंने किया कि दिल्ली की जो अब शक्ति है वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे, जो ताकत है वो इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे में पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे। ये भी भगवंत मान ने कहा, हमारे कार्यकर्ता किसी के लालच में नहीं आते हैं। और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरा जो आप देखिए कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भगवंत मान ने तमाम बातें सामने आकर कही हैं। और इसी बीच आपको बता दें अहम जानकारी, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अमानतुल्लाह को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस
जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला करके हत्या के प्रयास करने के एक आरोपी को छुड़ाया है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई है। तो ये जो धारा है वो काफी ज्यादा आप देखिए गंभीर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि विधायक अमानतुल्लाह जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें अभी जो चुनाव हुए उसमें भी ओखला से इन्होंने जीत हासिल की है और अब जो जानकारी है वो ये कि इन पर जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुका है आप विधायक के खिलाफ और हत्या के आरोपी को छुड़ाने का भी इन पर आरोप है और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर हैं, जो मामले हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई है और ऐसे में ये तमाम धारा जो है उसके बाद कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हत्या के आरोपी को छुड़ाने का भी आरोप है और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई गई है तो ऐसे में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।